11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी कुछ ही घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दुनिया के सामने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक ऐसा समझौता जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हुआ। लेकिन सुबह होते होते सब कुछ बदल गया। एक खबर आई, भारत के प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, कोई दुश्मन सामने नहीं आया। फिर भी एक देश का प्रधानमंत्री अचानक एक विदेशी जमीन पर रहस्यमयी तरीके से मर गया। ना कोई पोस्टमार्टम, ना कोई स्पष्ट कारण। कुछ लोगों ने कहा दिल का दौरा, लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया कि उनका शरीर नीला पड़ गया था। तो क्या ये एक प्राकृतिक मौत थी या एक ऐसी साजिश जिसका सच आज भी कहीं दफन है? ये कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान से, लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसा नेता जो ना किसी बड़े घराने से था, ना जिसके पास कोई बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके पास था ईमानदारी, सादगी और देश के लिए समर्पण। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उन्होंने ही देश को संभाला। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के दबाव में भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए बुलाया गया। जगह थी ताशकंद। 10 जनवरी 1966। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान, दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे हटानी थी, कब्जे वाली जमीन लौटानी थी और शांति बनाए रखनी थी। लेकिन भारत में कई लोगों को ये समझौता पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि जीत के बाद भी भारत ने बहुत कुछ खो दिया। क्या शास्त्री जी पर दबाव था? क्या उन्होंने मजबूरी में ये समझौता किया? ये सवाल वहीं से शुरू हो गए थे। समझौते के बाद 10 जनवरी की रात शास्त्री जी अपने कमरे में लौटे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार से फोन पर बात की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात करीब 1:30 बजे अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने पानी मांगा और कुछ ही मिनटों में वो गिर पड़े। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया हार्ट अटैक, लेकिन यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की मौत, वो भी विदेश में, फिर भी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल बन गया। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर दिए जाने की ओर इशारा करता है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। उनके साथ कोई निजी डॉक्टर भी नहीं था। क्या ये एक लापरवाही थी या कुछ और? समय बीतता गया, लेकिन सवाल बढ़ते गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया, लेकिन किसने और क्यों, ये आज भी रहस्य है। कुछ का मानना था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, क्योंकि उस समय शीत युग चल रहा था और भारत की भूमिका बहुत अहम थी। तो कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन इन सभी थ्योरीज में से कोई भी कभी साबित नहीं हो सकी। शास्त्री जी के परिवार ने भी कई बार सवाल उठाए। उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें सच नहीं बताया गया। उनके बेटे ने भी जांच की मांग की, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। आज इतने सालों बाद भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो वही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था या एक ऐसी साजिश जिसका सच कभी सामने नहीं आया? एक नेता जिसने सादगी से देश चलाया, जिसने युद्ध में देश को संभाला, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, वो एक विदेशी जमीन पर रहस्यमयी तरीके से चला गया, बिना किसी जवाब के। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सवाल बनकर इतिहास में जिंदा रहती हैं। ताशकंद की वो रात आज भी एक रहस्य है,